प्यारे बच्चों नमस्कार। डीजी स्कूल JCRT में आपका स्वागत है। बच्चों, गणित के प्रश्नों का हल करने के लिए हम सब विभिन्न प्रकार के विधियों नियमों का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में एकीक नियम भी गणितीय क्रिया करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। बच्चों, जब हम सब सामान खरीदने बाजार जाते हैं तो सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य पता करते हैं। फिर जितनी संख्या का मूल्य ज्ञात करना होता है हम उससे गुणा करके ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ क्योंकि हम एक वस्तु का मूल्य ज्ञात करते हैं इसलिए इसको एकीक नियम कहा जाता है। अर्थात एकीक नियम एक विधि है जिसमें हम पहले एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, फिर अलग अलग मात्रा का मूल्य ज्ञात करते हैं। आइए हम सब कुछ प्रश्नों का हल इस एकीक विधि से करते हैं। 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है 100 रुपया, इसलिए 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य होगा 100/5 यानी 20 रुपया। तो हमें निकालना कितना है? 16 किलो गेहूं का मूल्य। तो यहाँ 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य होगा 100/5 गुने 16 बराबर कितना हो जाएगा? इसको काट देंगे तो 20 आएगा और 20 16 बराबर 320, मतलब कि बराबर ₹320। यही हमारा उत्तर आया। तो यहाँ हमने क्या किया? 5 किलोग्राम गेहूं का मूल्य मुझे पता था 100 रुपया, तो सबसे पहले हमने 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात किया और उसी के आधार पर फिर हमने 16 किलोग्राम गेहूं का मूल्य ज्ञात किया जो 320 रुपया हुआ। तो इसे ही हम एकीक नियम कहते हैं। हम एक और उदाहरण लेते हैं। यदि राहुल 2 दर्जन केले 80 रुपया में खरीदता है तो उसे 30 केले के लिए कितने देने पड़ेंगे? इसको हम लोग हल करके देखते हैं। तो कितना खरीदता है? 2 दर्जन केले। तो 2 दर्जन, हम जानते हैं कि 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। 2 दर्जन केले बराबर कितना होगा? तो 2 गुने 12, 1 दर्जन में 12 होता है बराबर 24 केले। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 24, चूंकि 24 केले के लिए कितना देने पड़ रहा है? 24 केले के लिए 80 रुपया। तो हम 1 का निकालेंगे, इसलिए 1 केला के लिए देने पड़ेंगे क्या करेंगे? 80 में 24 से भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा 1 केले का मूल्य। तो इसको हम हल बाद में करेंगे एक साथ ही। इसलिए हमें कितने केले का मूल्य निकालना है? हमें 30 केले का मूल्य निकालना है। तो 30 केले के लिए देने पड़ेंगे कितना? 80/24 गुने 30। इसको हम हल करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 10 3 10
यही हमारा उत्तर हो गया। तो हमने यहाँ भी देखा कि सबसे पहले हमने एक केले के मूल्य ज्ञात किए, उसके आधार पर ही हमने 30 केले के लिए मूल्य ज्ञात किया। प्रश्न हल करने के क्रम में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो क्या होता है, अधिक सामान खरीदने होते हैं तो हमें अधिक मूल्य चुकाने होते हैं, और कम सामान खरीदने होते हैं तो कम। यहाँ देख रहे हैं 24 केले के लिए 80 रुपये देने पड़ रहे हैं और 30 केले के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। मतलब कि अधिक सामान खरीदने पर हमें अधिक चुकाना हो रहा है और कम सामान खरीदने के लिए हमें कम चुकाना हो रहा है। अब हम दूसरी परिस्थिति देखते हैं। किसी काम को अधिक मजदूर कम दिन में पूरा कर लेते हैं, जबकि कम मजदूर को उस काम को पूरा करने में अधिक दिन लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि अगर ज़्यादा मजदूर लगा देंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, मतलब कम दिन लगेंगे, और मजदूर कम लगाएंगे तो वही काम ज़्यादा दिन में होगा। तो यहाँ परिस्थिति ठीक उल्टा हो जाता है। यहाँ पर है कि अधिक सामान के लिए अधिक पैसे, लेकिन यहाँ हो रहा है कम मजदूर अधिक दिन, अधिक मजदूर कम दिन। तो दो परिस्थिति है। तो आइए हम पहली परिस्थिति को देखते हैं और उस पर प्रश्न हल करते हैं। परिस्थिति एक देखते हैं। यदि अधिक वस्तुओं का मूल्य ज्ञात हो तो एक वस्तु का मूल्य बराबर क्या होगा, कुल वस्तुओं का मूल्य और बटे उसको भाग दे देंगे वस्तुओं की संख्या से। इस तरह से हम देखते हैं कि कम वस्तु का मूल्य कम होगा और अधिक वस्तु का मूल्य अधिक होगा। इसको उदाहरण से देखते हैं। 15 कलम का मूल्य 75 रुपया है, तो 20 कलम का मूल्य क्या होगा, यही हमें प्रश्न हल करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक कलम का मूल्य निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, इस आधार पर देखते हैं। तो कुल वस्तुओं का मूल्य बटे वस्तुओं की संख्या, तो हमारा आ जाता है 5। और इसी 5 से फिर हम 20 कलम का गुना करके 20 गुने 5 बराबर 100, तो हल निकाल लेते हैं 100 रुपया। तो 20 कलम के लिए क्या चुकाना होगा, 100 रुपया। तो यहाँ हम देख रहे हैं 15 कलम के लिए 75 रुपया, और उससे अधिक 20 कलम है तो अधिक पैसे देने पड़ रहे हैं 100 रुपया। यानी कम वस्तु का मूल्य कम और अधिक वस्तु का मूल्य अधिक। अब हम दूसरी परिस्थिति देखते हैं। हम परिस्थिति 2 देखते हैं। काम और समय के परिप्रेक्ष्य में यदि आदमी की संख्या घटती है तो काम में लगने वाला समय बढ़ता है, और आदमी की संख्या बढ़ती है तो समय घटता है। तो इसको हम एक प्रश्न से देखते हैं। प्रश्न है, 30 आदमी किसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, बताइए। यहाँ 30 आदमी 24 दिन में करते हैं, तो 18 आदमी मतलब आदमी कम हो गया, तो उसी काम को कितने दिन में करेंगे, और ज्यादा दिन लगेंगे कि कम दिन लगेंगे। इसको हम लोग करके देखते हैं। क्योंकि 30 आदमी किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उसी काम को करने में 24 गुने 30 दिन लगाएंगे, और उसी काम को 18 आदमी मिलकर कितने दिन में करेंगे। इसको हम काटते हैं तो पूरा 6, 25, 30, 3 से 8 बराबर 40 दिन। यहाँ हम देख रहे हैं कि 30 आदमी 24 दिन में पूरा करते हैं, 18 आदमी 40 दिन में। मतलब कि
आदमी कम हो रहा है तो दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा था कि एक आदमी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 24 गुने 30 मतलब 720 दिन लग जा रहा है। यहाँ हम क्या किए थे कि अधिक वस्तुओं का मूल्य को हम वस्तुओं की संख्या से भाग दे रहे हैं, लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। यही दोनों परिस्थिति में अंतर है। कहने का मतलब कम वस्तु का कीमत कम, अधिक वस्तु का कीमत अधिक, लेकिन इस परिस्थिति में कम आदमी ज्यादा समय, ज्यादा आदमी कम समय। तो अब हम अपने प्रश्नावली 7.1 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न है 6 केजी चीनी का मूल्य है 216 रुपया, तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखते हैं 6 केजी चीनी का मूल्य है ₹216। तो 1 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा निकालते हैं, तो 216 में हम 6 से भाग दे देंगे तो हमारा 1 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात हो जाएगा। तो हमें निकालना है कितने किलो चीनी का, 9 किलो चीनी का। तो यहाँ लिखेंगे 9 केजी चीनी का मूल्य क्या होगा, बराबर क्या होगा 216 बटे 6 गुने 9। तो हम यहाँ पर 3 से काटते हैं, 3 बार में, 2 बार में, यहाँ से 3 बार में। तो यहाँ कटेगा 10, 108 बार में। इस तरह से हमारा आ जाएगा 324। तो उत्तर कितना हो गया 324। तो हम देख रहे हैं 6 किलो का मूल्य 216, 1 किलो का मूल्य 216 बटे 6 और 9 किलो का मूल्य कितना आ गया 324। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 5। 40 रुपया में 1 केजी आम मिलता है, तो 120 रुपया में कितना आम मिलेगा, यही निकालना है। तो हम करते क्या है, जो हमें ज्ञात करना होता है, जो निकालना होता है, उसको हम दाहिनी तरफ रखते हैं एक एक नियम में। तो देखते हैं हमें यहाँ क्या निकालना है, तो आम का वजन। तो रुपया दिया हुआ है, तो आम का वजन हमको निकालना है कि 120 में कितना आम मिलेगा। तो हम वजन को रखेंगे दाहिने तरफ। क्योंकि 40 रुपया में 1 केजी आम मिलता है, तो इसलिए 1 रुपया में 1 रुपया में कितना मिलेगा, 1 बटे 40। इसीलिए हमें निकालना कितना है, कितने रुपये में, हमें निकालना है 120 रुपये में। तो करेंगे 1 बटे 40 गुने 120, तो कट गया, तो 3 आ गया। उत्तर हो गया 3 केजी। देख रहे हैं उत्तर आ गया हमारा 3 केजी। एक और प्रश्न हल करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 9। क्या है प्रश्न संख्या 9? 15 आदमी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। 24 आदमी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? इसको हम निकाल सकते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को, क्योंकि 15 आदमी किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं, इसलिए एक आदमी उसी कार्य को
से 40 गुना 15 दिनों में पूरा करते हैं। इसीलिए 24 आदमी इसलिए 24 आदमी उसी कार्य को 40 × 15/24 दिनों में पूरा करेंगे। इसको काट के देखते हैं। 3 से काटते हैं तो ये 5 बार में, 3 से काटते हैं तो 8 बार में, और ये 8 से 5 बार में, मतलब 25 दिन। कितने दिनों में पूरा कर देंगे? 25 दिन में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 15 आदमी 40 दिन में कर रहे थे, तो अधिक आदमी हो गए यहाँ 24 आदमी, तो कम दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप प्रश्नावली 7.1 के अन्य प्रश्नों को हल करें। धन्यवाद।